हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका। इतने सारे दिनों तक मेरी रीडिंग नहीं आई थी, बट आप लोगों ने बहुत धैर्य से वेट किया। थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आए आपके, इतने सारे प्यार भरे रिस्पेक्टफुल मैसेजेस के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं आप के लिए आज हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपके जो पितृ हैं, ठीक है, एंसेस्टर्स का मैसेज क्या है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आप तक अमावस्या तक पहुंची है, ठीक है, अमावस्या के दिन यानी कि 20 तारीख यानी कि 21 तारीख से पहले अगर आपको ये रीडिंग मिली है, मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, क्योंकि ये है एंसेस्टर्स का मैसेज, स्पेशली आपके श्राद्धों के लिए। ठीक है, इन श्राद्धों में आपके एंसेस्टर्स आपको जाते जाते क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि एक कोई जो भी चालाक व्यक्ति है जिंदगी में, आपके साथ बहुत सारी चालाकियां करने वाले बहुत सारे लोग आए हैं। जो भी चालाक व्यक्ति हैं उनका इलाज किया गया है बाकायदा। सो बहुत बहुत बधाई हो। ये मैसेज आपको क्लियरली ये कह रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। ओके, बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा ना करें, क्योंकि एक व्यक्ति है, कम से कम एक व्यक्ति है। ओके, उसके लुक्स में डिफाइन कर देती हूँ। ये मतलब यानी कि ये व्यक्ति दिखता कैसा है। ठीक है, ये थोड़ा इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत फ़नी होगा, बहुत फ़नी होगा। मतलब नॉट नेसेसरी, जहाँ पे जिस प्रकार से तैयार होके जाना चाहिए, ये अलग तरीके से, या थोड़ा इनका कलर और कॉम्बिनेशन तैयार होने का, या इनका व्यवहार बड़ा फ़नी होता होगा। तो ये दिखाते ज़रूर है कि ये बहुत फ़नी है या नॉन सीरियस इंसान है, इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें फ़र्क पड़ता है। ये एक्चुअली आपके प्रति, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहते होंगे या सुनते होंगे, जिसके वजह से कहते होंगे, सुनते होंगे या सुनाते होंगे लोगों को, जिससे आपकी इमेज को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपने इस व्यक्ति की वजह से काफ़ी ज़्यादा आंसू बहाए होंगे। बहुत सारे लंबे टाइम तक आपको ये भी समझ में नहीं आ पाया होगा कि मेरी गलती क्या है, या ये व्यक्ति मेरे साथ ये क्यों कर रहा है, या मेरे साथ जो हो रहा है वो कर कौन रहा है। आई एम श्योर बहुत सारे लंबे टाइम तक आपको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, अभी ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, आपने मोमेंट बाय मोमेंट भी ज़िंदगी जी होगी कि चलो ठीक है, कम से कम, मतलब छोड़ो पास्ट को, छोड़ो फ्यूचर को, आज तो जिंदा है ना, आज तो ये चल रहा है ना, आज ये वाला काम कर लेते हैं, आज वो वाला काम कर लेते हैं। तो आज इस मोमेंट, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है बाय द वे, प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, क्योंकि पास्ट ख़त्म हो चुका है और फ्यूचर क्या है वी डोंट नो। इंसानों की हरकतें ऐसी हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि पृथ्वी समाप्त हो जाए, तो अच्छी बात है कि हम प्रेजेंट में ही ज़िंदगी जिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फ्यूचर प्लान्स ना बनाएं या हम अपने फ्यूचर के लिए निराश हो जाएं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ना। और यहाँ पे यही है, ऊर्जा नज़र आ रही है कि आपने इस प्रकार की परेशानियों का सामना किया होगा कि आपको लग रहा होगा कि भैया एक एक करके दिन निकल जाए, बस उतना ही बहुत है, राइट। और ये एक बहुत ही ज़्यादा चालू चपड़े व्यक्ति की वजह से, ये एक व्यक्ति है या ये 7 लोग हैं, 7, ठीक है, 1 से 7 के बीच में कोई नंबर है। ठीक है, या तो ये 7 लोग हैं, या कोई एक है, या 5 6 7 जो भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी हैं, ये लोग आपकी ज़िंदगी में आए थे आपका ट्रू वैल्यू सिस्टम चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। वो कहते हैं ना, ठोक बजा के चेक करना। तो ये यूनिवर्स ने इन लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजा था, ये देखने के लिए कि आप कितने पक्के हो अपनी बात के, अपने गुडनेस के, अपने सहीपन के। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गुडनेस यानी अच्छाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर दें या बुरे लोगों के आगे सर झुका दें। ठीक है, अच्छे होने का मतलब बुराई को स्वीकार करना नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो
आप ये भी याद रखिएगा कि नाउ यू आर गाइडेड टू अ न्यू पाथ। लुक एट दिस कार्ड, ठीक है, लुक एट दिस कार्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड करेक्ट कार्ड। यही कार्ड है जो आपको अब आपके जो पितर हैं वो ये कह रहे हैं कि अब आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए नए रास्तों का आगाज़ किया जा रहा है, ओपनिंग हो रही है नए रास्तों के लिए, ठीक है। सो बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो रास्ते हैं ये आपके यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स दोनों ने, वो कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है, समथिंग लाइक दैट। मुझे आई एम नॉट श्योर मैंने पूरा सही बोला है नहीं बोला है, लेकिन ये जो बात है ना, मुझे बार बार यही, आपने बहुत शिद्दत से कुछ चाहा, या अपने आपके एंसेस्टर्स में कोई ना कोई ऐसा है जो आपको बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, बहुत शिद्दत से आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और उन्होंने ही आगे बढ़ के आपके आपके सितारों को सही जगह पे किया है। यस। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय माय एंसेस्टर्स, ठीक है। मुझे गाइड किया जा रहा है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है मेरे पितरों के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा। यस, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स। सो बहुत 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 बधाई हो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई हो सकता है कि कोई आपको फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आप डिसीजंस ना ले पाओ ज़िंदगी में, या अभी तक ये सिचुएशंस फेस की होंगी कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, क्या आउटकम होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन्स बड़े हुए होंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये करें कि वो करें कि क्या करें, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अब आपको एक पब्लिक सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे थे तो बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, ठीक है। लेकिन देखभाल की शादी कीजिएगा, और या तो शादी हो रही है आपकी या किसी प्रकार की आपकी ज़िंदगी में पब्लिक सक्सेस आ रही है। तो जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया था ना लाइफ में कि भाई अब आप ये करो या वो करो, या ज़िंदगी में क्या ही हो रहा है, क्या ही चल रहा है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। सो बहुत बहुत बधाई हो। और अब आप अपने देखो एक ओके, आई कैन सी अ प्रॉब्लम इन यू, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, ठीक है। आपको जो क्रेडिट मिलता है या जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो फुल्ली, इसे कहता है सेल्फ लव की कमी होना। फ्रेंड्स, अपने आप से प्यार करना सीखिए। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं भी दे रहा है तो अपने आप से कहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। ये लोगों के द्वारा डिफाइंड डेफिनेशंस को हमें ड्रॉप कर देना होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लोगों के द्वारा लिखी गई जो डेफिनेशंस होती हैं कि सुंदर होने का मतलब यही होता है, और या सक्सेसफुल होने का मतलब यही होता है, पैसा हो तो इतना हो, कम हो तो ये हो, ये करा तो वो होगा। अब मेरा ऐसा ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट डाउनलोड राइट नाउ, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउनलोड है कि आप यहाँ पे रूल्स ब्रेक करने के लिए आए हो। देखो मेरा मतलब रूल्स से ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके कानून तोड़ दो कि रेड लाइट में भी हम आगे जा रहे हैं तो फिर आपका चालान हो जाएगा, ठीक है। और होना चाहिए, और हमको गलत काम नहीं करने, ठीक है। रूल्स ब्रेक करना मतलब वो जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है ना कि लड़के ऐसे ही रहेंगे, लड़कियां ऐसी ही रहेंगी, तुम लड़के हो तो रोओगे नहीं, तुम दुखी नहीं होगे। क्यों नहीं रोओगे भाई? आपको पता है बॉयज़ को कितनी हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन लेटर एज, क्योंकि वो बेचारे अपना दुख जाहिर ही नहीं करते, और लड़कियां ज़बरदस्ती के त्याग बलिदानों में लगी पड़ी रहती हैं जब देखो तब। नहीं, किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली त्याग बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इंजॉय करो ज़िंदगी को। योर लाइफ इज़ गिवन टू यू फॉर हैविंग फ्रीडम एंड एन्जॉयमेंट। और फ्रीडम भी एक बात याद रखिएगा, फ्रीडम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, हर फ्रीडम की भी अपनी अलग कीमत होती है। इसलिए फ्रीडम का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रीडम मतलब आज़ादी का भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। दुनिया में किसी भी फ्रीडम एक पावर होती है, और शक्ति का गलत प्रयोग करना शक्ति के अपमान जैसी चीज़ होती है,
ठीक है। तो अगर आप भगवान में यकीन करते हैं, अगर आप अपने ऊपर वाले में यकीन करते हैं, तो शक्ति की अवहेलना कभी ना करें, शक्ति की इंसल्ट कभी ना करें, इज्जत करें। जिस भी प्रकार की पावर आपको मिली है, आपको मेंटल पावर है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी अंदर बॉडी के अंदर पावर है, आप शक्ति है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर वाक सिद्धि है, आपको मतलब आप बात बहुत अच्छी करते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, आप खाना बहुत अच्छा बना सकते हो, आपके अंदर जिस भी प्रकार की कला है, जिस भी प्रकार की शक्ति है, जो भी गुण है, हर गुण अपने आप में एक शक्ति होती है ना। तो उसका गलत प्रयोग कभी ना करें, ठीक है। उसमें हमें स्वार्थी या हार्मफुल नहीं होना है कभी भी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये कहा जा रहा है कि अपने रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट करना सीखिए फ्रेंड्स। आपके जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। रिवॉर्ड्स मतलब किसी ने कहा बहुत अच्छे हो, आधे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे नहीं 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 आपने कह दिया इसलिए ये हो गया, आपने नो एक्सेप्ट करो, से ग्रेसफुली थैंक यू, थैंक यू, हाँ मैं अच्छी हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छी टैरो रीडिंग करती हूँ, यस आई एम दी बेस्ट। मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी टैरो रीडिंग करते हैं, लेकिन मैं भी बहुत अमेजिंग करती हूँ। अपनी कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ज़िंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, हमेशा याद रखना। ज़िंदगी में आपको सिर्फ वो मिलेगा जो आप क्लेम करते हो, याद रखिएगा, ठीक है। हर जना बहुत सारा पैसा डिज़र्व करता है, हर जना बहुत सारा कंफर्ट डिज़र्व करता है, लेकिन मिलता कितनों को है? जो क्लेम करता है, जो आगे जाके कहता है ये मेरा है, मुझे चाहिए। क्लेम यूनिवर्स से कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, अपने कुल देवी कुल देवता, अपने पितरों से और अपने गुरु से, अपने घर से, अपने माता पिता से अच्छा रिलेशंस बनाने के लिए हर प्रकार की मेहनत करो, ठीक है, हर प्रकार की मेहनत करो, नो बुरे काम अगेन, ठीक है। आइए इस डेक से भी लेते हैं, डियर एंसेस्टर्स आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, तो हम तीनों को रीड करेंगे। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी स्पीड पे काम करें भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रहे थे, और अपने दिल को ओके, एक तो अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें, आपको ये कहा जा रहा है अपने दिल का ख्याल रखें, है ना, दिल का मामला है, यस। जिन लोगों के भी जिस भी प्रकार के दिल के मामले चल रहे हैं, ज़रा अपने दिल को प्यार से ट्रीट करें, ज़्यादा अपने आप के साथ हार्श ना हो जाए, पहली चीज़। और दूसरे, इन लोगों को भी अलाउ ना करें आपको हर्ट करने के लिए। अगर कोई हर्ट कर रहा है तो आप उससे शांतिपूर्वक दूरी बना लें, कोई ज़रूरत नहीं होती है गलत चीज़ों को ज़िंदगी में या गलत व्यवहार को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने की। दूर कर लें, मन से दूर हो जाएं, अगर प्रैक्टिकली फिजिकली दूर नहीं हो पा रहे तो कम से कम मन से दूर हो जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अपने दिल के घोड़े दौड़ाने की जगह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अपनी सिचुएशन को दिमाग से रिजॉल्व कीजिए, लॉजिकली रिजॉल्व कीजिए, लॉन्ग टर्म सोच करके, दूर का सोच करके रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि एंसेस्टर्स जो है, आपके पितृ जो है, वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए कि अब आप अपने दिमाग का सही प्रयोग कर पाओगे, अपने आप को आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन उस प्रोटेक्शन को आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अननेसेसरी जो झगड़े आपके नहीं हैं उनमें मत पड़िए, बिल्कुल भी मत पड़िए। और भगवान देता है लोगों को कैपेबिलिटी, आप लोगों को कैपेबल बनने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके झगड़े करने में मत पड़िए, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड, आपको 3 महिलाओं से बच के रहने की ज़रूरत है, 3 महिलाएं, ठीक है। 3 विचेस, मुझे कान में सुनाई दे रहा है 3 विचेस, ठीक है। तो 3 महिलाओं से आप बच के रहिए। बाकी ये जो है, ये मैस्कुलिन है कि ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन की वेशभूषा में मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन की वेशभूषा में फेमिनिन है, ये जो भी है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो भी हो सकती हैं, ठीक है, ये कोई मैन भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जी अधिक है, ठीक है, लेकिन इनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे आने की ज़रूरत है, ठीक है। इनमें से एक जो महिला है वो बची हुई दोनों महिलाओं को भड़काती है आपके खिलाफ, और ये 3 मिल करके आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करना के प्रयास करती रहती, कार्यरत है ये पिछले 15-20 सालों से, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को इन चीज़ों के मामले में अपने दिल का नहीं, दिमाग का प्रयोग करें, ठीक है। ये जो भी है, इट्स ओके एंड ओके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेबी होने वाला है, तो बहुत बहुत बधाई हो, कल ग्रहण का दिन है, ठीक है।
अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो पितृपक्ष है, इस चीज़ की शुरुआत भी ग्रहण से हुई और इसका अंत भी ग्रहण से हो रहा है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और जिनके बेबीज़ नए नए हुए हैं उनको भी, मतलब सभी लोगों को वैसे तो, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो प्रेग्नेंट है और जिनको बेबी है उनका प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ठीक है। स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अदर देन दैट कवर्ड रहिए, अपने आप को ज़्यादा लेटिए सोइए मत उस टाइम पे। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके फैमिली के ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो कीजिए, बहुत काम मत कीजिए, रिलैक्स रहिए, ओके। हालांकि अपने देश में नहीं दिखेगा लेकिन असर होगा, ठीक है। असर अगले 6 महीनों में दिखेगा, 6 महीनों तक दिखेगा, आई मीन, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। इमेच्योर लोगों से बचें, ज़्यादा बहस में ना पड़ें। इमेच्योर लोग जो देखो दुनिया में ना, देखो एक होते हैं बुरे लोग, एक होते हैं बेवकूफ़ लोग। बुरे लोगों को आप फिर भी हैंडल कर लोगे, बेवकूफ़ लोगों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये बेवकूफ़ लोग जो होते हैं ना वो लेके डूबते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता हो ना कि कोई बेवकूफ़ है तो या तो उसको बोलो कि भैया अपनी इंटेलिजेंस पे थोड़ा वर्क कर लो। अब ऐसे बोला नहीं जा सकता लेकिन आप उसको समझदारी के लिए आप उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन उस बेवकूफ़ को के साथ बहस में कभी मत पड़ेगा, क्योंकि वो बस वो बेवकूफ़ है, ठीक है। उसकी गलती नहीं है लेकिन वो बेवकूफ़ है। और वक्त समझ लो कि उस बेचारे को अभी बहुत कुछ झेलना है, तभी वो समझेगा कि वो बेवकूफ़ है। और एक टाइम पे हम सब बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। मैं भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ थी और क्या पता मैं अभी भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। हम सब के साथ में ये सब होता है, ठीक है। सो इट इज़ परफेक्टली ओके, हम करते हैं, मूर्खताएँ हो जाती हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो समझ लेता है कि ठीक है यार मैंने ये गड़बड़ कर दी थी, अब नहीं करनी है। जो वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो उससे भूला नहीं कहते, ठीक है। तो जो शाम को घर लौट आता है ना वो होता है समझदार, वो बेवकूफ़ नहीं होता, फिर वो बेवकूफ़ों की श्रेणी में नहीं रहता। लेकिन जो बाहरी भटकता रहता है ना, वो कहता है कि भैया मेरे को आना ही नहीं है, लौटना ही नहीं है, तो फिर वो है महामूर्ख। अब ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए, ठीक है। तो ये लोग खुद के लिए भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, ठीक है। और सीखना सबको ही है, डेस्टिनेशन सबका एक है। अब कोई कैसे सीखता है, कोई कैसे सीखता है। कुछ लोगों के साथ बुरा होता है तो वो अपने कर्मों को काटने के प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी हम और जितना अच्छे से हम सदकर्म करें और हमारे बुरे कर्म कटें और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो। और कुछ लोग बदले में उतर आते हैं कि हम तो अच्छा, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, अच्छा हमने स्ट्रगल किया और इन्होंने हमारे साथ के जो भी है, चाहे भाई बहन है कि पति पत्नी है या जो भी है, इनके साथ में बड़ा अच्छा हो रहा है और हमारे साथ में ये बुरा हो रहा है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। भाई ऐसा नहीं होता, सबके कर्म होते हैं और इन एनी केस भोगने होते हैं। बट एनीवेज कोई बात नहीं, ये भी अपने अपने कर्म ही होते हैं कि किसी को सद्बुद्धि आती है और किसी को एंड तक भी मतलब सद्बुद्धि आ ही नहीं पाती है। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ एंसेस्टर्स प्लीज़ हेल्प करें मेरे डियर व्यूअर्स के लिए कि आप इनको एंजल्स के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर एंसेस्टर्स प्लीज़ मदद करें, थैंक यू सो मच। इफ़ यू बिलीव, आपको अपनी बिलीफ सिस्टम पे यकीन रखना है इन एनी केस। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि आपके सितारे जो है वो रीअलाइन किए गए हैं, ठीक है। आपके सितारों को रीअलाइन किया जा रहा है। अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ पे, बहुत फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि दिल से नहीं, अब आपको दिमाग से काम लेना है, ठीक है। इमोशनल होकर के डिसीजंस नहीं लिए जाते। बहुत गुस्सा आ रहा हो तो भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत खुशी हो रही है तो भी डिसीजंस नहीं लेना है, बहुत कुछ भी हो रहा है तो डिसीजन नहीं लेना है। चुप होके बैठ जाओ, नॉर्मल हो जाओ, तब लेना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यही मैंने एग्जैक्टली कहा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए एक कार्ड और एंड देन विल क्लोज दिस रीडिंग। हैप्पी, ओहो वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। तो एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े और अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, इनको एम्ब्रेस करें। इसके लिए यस बोले, यस यस यस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस यस यस। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। अपने पितरों को धन्यवाद बोले। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत खुश रहें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।